हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन और रेशियो और पार्टनरशिप के बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। रेशियो और पार्टनरशिप के बारे में ये वीडियो है, कॉन्सेप्ट जानेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है, द डेफिनेशन है। रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है? द कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रेशियो। डेफिनेशन एकदम माइंड में क्लियर होनी चाहिए। द कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहित हैज़ 5 पेन, Amit has 3 pen. It means the ratio of number of pens between Mohit and Amit is 5:3, which can be expressed as 5:3। इस तरीके से इसको दिखाएंगे 5:3 को। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 5:3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3। 5/3 हम ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, जो कि आगे आएगा। सो द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड एज A/B or A:B. The numerator is called the antecedent and denominator B is called as consequent। तो A और B में न्यूमरेटर जो होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर होता है इसको बोलते हैं कंसिक्वेंट। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ रेशियो, द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज मीनिंगलेस। दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन तभी हम निकाल पाएंगे जब वो सेम यूनिट की हों, सेम काइंड की हों। सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट की होनी चाहिए। सपोज लेंथ, वॉल्यूम, करेंसी। हम करेंसी को लेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो करेंसी को एक दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से वी डू नॉट कंपेयर 5 गर्ल्स एंड 7 टॉयज़ और 15 किलोमीटर एंड 3 काउज। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। Therefore, to find the ratio of two quantities of the same kind, it is necessary to explain them in same unit। Same unit में होना उनका क्या है? जरूरी है। Properties of ratio, the ratio does not change when numerator and denominator both are multiplied by the same quantities। Suppose एक रेशियो है 2:3, तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। सपोज मैंने 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आ जाएगा 4/6, जिसको अगर हम फर्दर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है, द वैल्यू ऑफ रेशियो डज नॉट चेंज व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी। तो उसी तरीके से जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। जैसे 2/3 अगर है, अगर मैंने 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा, 3 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2/3 और ये 1/2 का यहाँ आ जाएगा और ये 2 पर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4/6, जो कि फर्दर आ जाएगा 2/3। तो डिवाइड करने पर भी सेम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। When 2 or more than 2 ratio are multiplied with each other, then it is called a compound ratio। Suppose रेशियो है 2/3 है और 4/3 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6/9 आ जाता है। तो ये रेशियो कहलाएगा इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो। क्या कहलाएगा? कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो कहलाएगा ये। कंपाउंड रेशियो या कंपाउंडेड रेशियो कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ, सपोज 2/3 है, हम 2/3 को 2/3 के साथ ही कंपाउंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। इसी तरीके से अगर 3 बार इसको मैं ले लूँ, 2/3, 2/3 और 2/3, 3 बार अगर मैं ले लूँ, तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इस तरीके से ये रेशियो हम निकाल सकते हैं, डुप्लीकेट रेशियो और ट्रिप्लीकेट रेशियो। आगे बढ़ते हैं। 2 numbers are in the ratio 4:5 if the sum of these 2 numbers is 810, find the numbers। तो एक क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है रेशियो से रिलेटेड। हमको दे रखा है 2 नंबर का सम 810 है।
तो 2 नंबर का सम है और रेशियो दे रखा है उनके बीच में 4:5, 4:5 रेशियो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो का सम करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो का सम करेंगे। रेशियो का सम करके आया 9। इस 9 की वैल्यू हमको दे रखी है 810। इस 9 की वैल्यू हमको दे रखी है 810। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 90। 1 की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, 90 इंटू 4। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 इंटू 5, यानी कि 450। तो फाइंड द नंबर्स निकालने थे हमको, 360 और 450 आ गए। देखा कैसे किया इस क्वेश्चन को, रेशियो थे, रेशियो का सम किया। सम हमको दे रखा था 8 10 के बराबर, तो इससे 1 की वैल्यू निकाली। 1 की वैल्यू आने के बाद 4 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 450 आया। तो इस तरीके से हमने नंबर्स को फाइंड किया। आगे बढ़ते हैं। सपोज A:B इज 3:4। A/B हमको दे रखा है, हम ऐसे लिख सकते हैं A/B 3/4, और B:C हमको दे रखा है 2/5। ठीक है, तो इसको हम दोबारा ऐसे लिखेंगे 3/4 और 2/5। ये है A:B और B:C। तो अगर हमको निकालना है A:B:C, तो इसका सिंपल सा तरीका है, उल्टा n बनाओ। उल्टा n में मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो ऐसे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 और 5, यानी कि 6 4 और 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6:4:5 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें A:B:C निकालना था। तो इस तरीके से हमने ये निकाला। आगे बढ़ते हैं। सपोज हमको दे रखा है A:B हमको दे रखा है 1:2, B:C हमको दे रखा है 3:2, और C:D भी हमको दे रखा है 1:3। तो इनको पहले हम ऐसे लिख लेंगे, ABCD ऐसे ऊपर लिख लिया, 1:2, 3:2 ऐसे करके। अब जहाँ जहाँ पर पे जगह खाली है, जैसे ये जगह स्पेस खाली है ना, ये स्पेस खाली है, इसमें इनके बगल वाला नंबर लिख देंगे। यानी कि जैसे यहाँ पर स्पेस खाली है तो इसके बगल में कौन सा नंबर है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर स्पेस खाली है, इसके बगल में कौन सा नंबर है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर इसके बगल में कौन सा नंबर है 2 लिख देंगे। 3 है तो यहाँ पर पे 3 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 3 × 1 × 1 यानी कि 3, रेशियो 2:3 बराबर 6। इसी तरह से 2:2 = 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पर पे कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ABCD के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये हमने रेशियो के बारे में कुछ चीज़ें जानी। रेशियो होता क्या है, रेशियो की डेफिनेशन, और कैसे कुछ 2 क्वेश्चनों को हमने 2-3 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है यहाँ पर पे। तो इस वीडियो में इतना ही।